सत्संग पंडाल में उपस्थित देव एवं देवियों, धर्म पर चर्चा हो रही थी। तो धर्म तो एक सामान्य है जो सबके लिए है, उसका यह परिभाषा है, आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अपनी आत्मा के प्रतिकूल अर्थात जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है या जो आप अपने प्रति अच्छा नहीं चाहते हैं, जो चीज़ नहीं चाहते वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना, एक लाइन में वह धर्म है। उसमें न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। ये धर्म की परिभाषा है। लेकिन और भी धर्म की बात मैं करने जा रहा हूँ जो दूसरी बात कर रहा हूँ। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। जल का धर्म है शीतलता। तो उसी तरह से सभी अनेक धर्म है। ये व्यक्ति पदार्थ के अनुसार उसके गुण को भी धर्म कहा गया। तो मैं जो अभी कुछ बात रखने जा रहा हूं वह प्रवक्ता, प्रवचन करता। तो प्रवक्ता का भी तो कुछ धर्म होगा, नहीं होगा? जब पानी का धर्म है, अग्नि का धर्म है, तो प्रवक्ता का भी धर्म होगा। तो प्रवक्ता का धर्म क्या है? खाली बोलना। कबीर साहब ने कहा, सो कहंता बही जान दे, सो कहंता बही जान दे, जो न गहनता होय। अर्थात कबीर साहब यह संकेत करना चाहते हैं कि आप उसी चीज को बोलें, उसी चीज को कहें जो आप अपने जीवन में उतारे हैं, या जो आप जो बोल रहे हैं उसी तरह से आप करें, यह आपका धर्म है। जस कछनी, कछनी शब्द आया है जो पहनते हैं, जो कपड़ा, उसको कछनी कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, जस कछनी तस कीजिए नाचा। जैसा आपने वेश बनाया है वैसा कर्म करो। तो कर्म हम करें, हम प्रवक्ता हैं, हम वो कहते हैं कि झूठ मत बोलो। तो प्रवक्ता का पहला धर्म होता है कि वह झूठ न बोले, तभी वह प्रवक्ता है। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण देना चाहता हूं नैमिषारण्य की। जब सुखदेव जी नैमिषारण्य गए थे और वहां बहुत से ऋषि लोग थे। तो बहुत से ऋषि लोग थे, तो उनको उपदेश देने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान उनको चाहिए था। सुखदेव जी तो चले गए, लेकिन सुखदेव जी गुरु नहीं किए थे। गुरु नहीं किए थे, तो गुरु नहीं किए थे तो उनको कहा आप गुरु कर लीजिए। तो वहां तमाम लोग थे, संत ऋषि मनीषी बहुत से, 88,000 कहा जाता है। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं आपको दीक्षा दे देता। अब सुखदेव जी ने निवेदन किया कि आप तमाम ऋषिगण हैं, हम कहाँ जाएंगे, आप लोग हमें दीक्षा दे दीजिए। तो कोई ऋषि दीक्षा देने के लिए सुखदेव जी को तैयार नहीं।
अब इस प्रसंग से क्या अर्थ निकलता है? उन्होंने उत्तर दिया, तब कहा कहां हम जाएं? क्योंकि सुखदेव जी गर्भ ज्ञानी थे, जैसा कि वर्णन है शास्त्र में। तो कहा कि आपका गुरु जनक जी हो सकते हैं। तो मिथिला में आकर के जनक जी से दीक्षा ली। मैं इस प्रसंग को यहाँ संकेत कर, अर्थात जो मैं कहा वो उतने ऋषि होने के बावजूद भी वो सब गुण संपन्न थे, फिर भी अपने आप को सुखदेव जी को ज्ञान देने योग्य नहीं समझते थे। हम तो आज ज्ञान बांट रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को ज्ञानी उस स्टेज तक ले गए? नहीं ले गए। एक बार साबरमती आश्रम में गांधी जी शाम के को सत्संग होता था, पाठशाला, शाम को प्रार्थना होती थी और उसमें कुछ लोग बोलते भी थे। तो साबरमती आश्रम में थे, तो एक बूढ़ी एक बच्चा को लेकर के आई बापू के पास। तो बापू से कहा कि बापू, इनको घाव घोंस बहुत होता है। तो घाव घोंस बहुत होता है तो इसको आप कह देते कि जे बेटा गुड़ मत खाओ, गुड़ बहुत खाता, क्योंकि गुजरात में दाल में भी गुड़, सब्जी में भी गुड़, सब में गुड़, भुजा खरीदिएगा उसमें भी चीनी रहता है ना। तो बिना गुड़ का कुछ चीनी का बनता ही नहीं, प्रायः अधिकतर सब में। तो घाव घोंस होता था, डॉक्टर मना कर दिया इसको मत खाओ, लेकिन वो गुड़ के बिना, चीनी के बिना खाता ही नहीं था। तो गांधी जी ने कहा ठीक है माता जी, 1 हफ्ता के बाद फिर आइएगा इसी दिन। और 1 हफ्ता के बाद गांधी जी ने उस बच्चा से बड़े मनोविनोद भाव से बोले और कहा कि तुमको घाव होता है? कहा हाँ बापू घाव होता है। तो घाव क्यों होता है जानते हो? कहा नहीं बापू नहीं जानते हैं। कहा गुड़ तुमको अच्छा लगता है? कहा हाँ बापू मुझे गुड़ अच्छा लगता है। कहा कि जो गुड़ जो अच्छा लगता है, गुड़ खाते हो ना, उसी से तुमको यह घाव होता है। तो अब बोलो तुम गुड़ खाओगे कि घाव को छोड़ाओगे? कि नहीं बापू घाव में तो दर्द होता है। कहा गुड़ छोड़ दो, आज से नहीं खाना। कहा बापू आज से हम गुड़ ना खाएंगे। बोल बच्चा गुड़ खाना छोड़ दिया। तो उसकी जो बूढ़ी माता थी उन्होंने कहा कि बापू उस दिन आप क्यों नहीं कहे कि जो गुड़ मत खाइए, खाओ ना बच्चा। कहा माता जी यही तो अंतर है, उस दिन मैं स्वयं गुड़ खाया हुआ था तो मैं कैसे कहता। और उसी दिन जब बच्चा से की शिकायत गांधी जी के पास आई तो गांधी जी ने रसोई में कहा कि मेरे भोजन में गुड़ ना देना और आप लोग गुड़ वाला खा लेना। तो उस दिन से गांधी जी ने 1 हफ्ता गुड़ खाना छोड़ दिया और तब बच्चा को कहा कि गुड़ मत खाना। अर्थात आज लोग कहते हैं कि प्रवचन बहुत होता है, सत्संग बहुत होता है, लेकिन लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसको हम अपने आप में जीवन साथ नहीं किए। 2 तरह से कल रतन स्वरूप जी हमसे पूछे, यही मंचे पर बैठे, कहा साहब जी प्रवचन नहीं करते, बोले नहीं। क्योंकि 2 तरह से लोग बोलते हैं। एक तो अभी मैं बोल रहा हूं तो ये वाणी से हम बोल रहे हैं, एक हमारा कर्म बोलता है। तो जो वाणी से बोली बात हम बोलते हैं वह इस कान से सुने उस कान से निकल जाता है। हो सकता है कि आज सुने 2 दिन 4 दिन याद रहे, लेकिन वो अस्थाई नहीं रहता। लेकिन जो कर्म आपका बोलेगा, जब कर्म आपका बोलेगा तब वह बहुत चिर काल तक, अनादि काल तक आप जीवित रहेंगे।
राम का कर्म बोला तो राम को भगवान बना दिए, कृष्ण का कर्म बोला तो कृष्ण को भगवान बना दिए। सदगुरु कबीर साहब का कर्म बोला तो आज सदगुरु कबीर साहब सदगुरु हो गए। वो कर्म बोलता है, इसलिए कर्म भी कर्म बोलता है। आपके कर्म बोलना चाहिए। कर्म से जब धर्म निश्रित होगा तब यह जीवन मंगलमय होगा, कल्याणकारी होगा। तो हमारा कर्म बोले, मैं प्रवक्ता, हम वह हो प्रवक्ता ज्ञानी वही है जो उसका कर्म बोलता है। मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10 मिनट का समय था। तो एक निवेदन करूंगा कि जो मैं प्रवचन बोल रहा हूं आप संतों की कृपा से, तो मेरा एक चैनल है सुखी जीवन चैनल, YouTube पर सुखी जीवन चैनल है। आप खोल करके उसको सुन सकते हैं, उसमें तमाम वीडियो दिया गया है और प्रश्न भी कर सकते हैं, तो उसके अनुसार मैं आपको उत्तर देने का कोशिश करूंगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कम समय में जीवन की बहुत सारी बातें संत को भी भक्तों को भी दे गए। बहुत अच्छी बात। आइए